हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक जो है वो लिसा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक जो है वो ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए ये कहता है कि मैंने सोचा था कि आज जो है वो मेरा ऑफिस का पहला दिन होगा और पहला ही दिन काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल होगा, लेकिन सुबह का दिन जो है वो उस अगली पिक को देखकर वैसा गया और अब इस लिसा ने आकर मेरे पूरे दिन को ख़राब कर दिया। अब तो मुझे काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने कैबिन में की सारी चीज़ें फेंकने लगता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। जंगकुक जो है वो अपना कोट उठाता है और फ़ोन लेकर जो है वो ऑफिस के बाहर चला जाता है। जंगकुक को इतने गुस्से में अपने कैबिन से निकलता हुआ देखकर ऑफिस का मैनेजर जो है वो भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के साथ साथ चलते हुए उसे ये कहता है कि सर, आपको क्या हुआ? अभी तो आपको बस यहाँ आए हुए 3 ही घंटे हुए हैं और आप यहाँ से इतनी जल्दी जा रहे हो। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है? मैनेजर की बातें सुनकर जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट होता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, अपने काम से काम करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना कि सर्वेंट। जो मेरा ऑर्डर है वही करो, अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद जो है वो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो अपना हेड डाउन करके बस कुछ नहीं कहता है, बस सर नोट करता है। जंगकुक जो है वो अपने गुस्से के साथ जो है वो ऑफिस से निकल जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। तभी जो है वो मैनेजर जंगकुक को देखकर कहता है कि पता नहीं जियोन सर ने जो है वो क्या सोचकर हमारी इस कंपनी की भागदौड़ जंगकुक सर को क्यों दी। अगर पहले ही दिन इनके नाक पर इतना गुस्सा है तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये कहने के बाद जो है मैनेजर हैवीली सिंक करता है और वापस कंपनी चला जाता है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और इसीलिए वो अपनी कार काफ़ी ज़्यादा फुल स्पीड पर चलाने लगता है। जंगकुक का गुस्सा जो है वो अभी भी शांत नहीं हो रहा था। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर से ड्राइव कर रहा है, वो भी बिल्कुल फुल स्पीड में। ऐसा लग रहा है कि अभी जंगकुक का एक्सीडेंट हो जाएगा। जंगकुक जो है वो एक क्लब को देखता है और क्लब के बाहर अपनी गाड़ी रोक देता है। क्लब को देखने के बाद जंगकुक हैवीली सिंक करता है और ये कहता है कि उफ, फाइनली इतना ढूंढने के बाद जो है मुझे क्लब मिल ही गया। अगर मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने कार का डोर ओपन करता है और अपना जैकेट और अपना वॉलेट लेकर जो है वो क्लब के अंदर आता है। क्लब का माहौल देखकर जो है वो जंगकुक थोड़ा शांत होता है। क्लब के चारों तरफ जो है वो काफ़ी सारे लड़का लड़की डांस कर रहे थे। शराब थी ढेर सारी और बहुत सारे लोग जो है वो शराब पीकर बिल्कुल पागलों की तरह नाच रहे थे। ऐसा माहौल जो है वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हमेशा से अपने दोस्तों के साथ पार्टी ही करता आया है और पार्टी का माहौल जो है वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक जो है वो स्मार्क करते हुए बार की ओर बढ़ने लगता है और सीट पर बैठकर वेटर से कहता है कि तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक दो। ये कहने के बाद जो है वो वेटर जंगकुक से कहता है कि जी सर, और ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। जंगकुक जो है वो हेविली सिंक करते हुए अपनी टाई को थोड़ी लूज़ करता है और ये कहता है कि उफ़, इस ऑफिस के पहले ही दिन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। पता नहीं मैं और दिन वहाँ कैसे निकालूंगा। अगर लिसा मेरे कैबिन में फिर से आने की हिम्मत करती है तो इस बार जो है मैं उसको अपने बॉडीगार्ड के साथ ही भेज दूंगा। पता नहीं वो लड़की पागल है, मेरे पीछे कॉलेज से पड़ी है। मैंने एक बार कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता, फिर भी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए आई है कि मेरी शादी जो है वो तायंग से हुई है। अगर लिसा हमारे कंपनी के बिजनेस पार्टनर की बेटी नहीं होती तो मैं तो उसे कब का जेल पहुंचा देता। और वैसे भी अब तो मेरी शादी उस अगली पिक से हो चुकी है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना ही अपनी लाइफ ढंग से जी सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने तक जो है वो मुझे उसको अपनी लाइफ में झेलना ही पड़ेगा। जंगकुक को जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्से की वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी में से पसीने आने लगे थे। तभी जो है वो वेटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लाकर जंगकुक के सामने रखता है
और बड़े ही पोलाइटली कहता है कि ये रही आपकी ड्रिंक सर, आप इंजॉय कर सकते हैं। जंगकुक जो है वो ड्रिंक की तरफ देखता है और अपने हाथ में ड्रिंक को लेकर एक ही बार में पी जाता है, जिसकी वजह से वेटर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो इसे एक बारी में नहीं पी सकता था। लेकिन जंगकुक जो है वो इस वक्त इतना एंगर में था कि वो जो है वो खुशी खुशी कोई भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक आराम से पी ले। फिर जो है वो जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में वेटर से कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, जब तक मैं मना ना करूँ मेरे लिए ड्रिंक बनाते जाओ। जंगकुक की बात सुनने के बाद जो है वो वेटर के पास कोई भी रास्ता नहीं देता है और वो जंगकुक को एक के बाद एक ड्रिंक देते रहता है। और जंगकुक जो है वो कई सारे ड्रिंक एक साथ पीकर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। जंगकुक के आंखों के सामने अब ब्लरनेस आ गया था, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तब जो है वो वेटर जंगकुक से कहता है कि सर बस कीजिए, आप ऑलरेडी वैसे भी 20 ग्लास पी चुके हैं, अगर आप और ड्रिंक करेंगे तो पता नहीं आप यहाँ से सही सलामत चल के भी जा पाएंगे या नहीं। वेटर की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने पॉकेट में से अपना कार्ड निकाल कर वेटर के मुंह पर फेंक के कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे और चुपचाप अपना काम करो। ये कहकर जो है वो जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लब के बाहर आ जाता है। जंगकुक जो है वो अपने गाड़ी के पास आकर अपना पैर जो है वो ज़ोर से गाड़ी के टायर पर मारता है और ये कहता है कि शिट, अब पता नहीं मैं घर पर ढंग से पहुंच पाऊंगा या नहीं, और वैसे भी घर पर जाके मुझे वापस से अपना मूड ख़राब करना पड़ेगा उस फैट को देखकर, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने दांत पीसते हुए कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है। जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा ड्रंक था, जिसकी वजह से उसे साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जंगकुक जो है वो जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते हुए हाथों के साथ ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर तायंग जो है वो जंगकुक के लिए डिनर बनाकर कब से उसका वेट कर रहा था। सुबह से जो है वो तायंग ने घर का सारा काम कर दिया था। तायंग जो है वो कभी भी इतना काम नहीं किया था, क्योंकि हमेशा घर का काम जो है वो जिन ही किया करता था, लेकिन फिर भी जो है वो तायंग ने घर का सारा काम किया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था इतना सारा काम जो है वो एक साथ करने के लिए। उसने जंगकुक के लिए काफ़ी अच्छा डिनर भी बनाया था, क्योंकि जंगकुक जो है वो सुबह को बिना कुछ खाए ही चला गया था। इसलिए तायंग सोफे पर बैठकर जो है वो कब से जंगकुक का वेट कर रहा था। लेकिन रात के 12 बज चुके थे और जंगकुक के आने का जो है वो कोई भी नामोनिशान नहीं था। तायंग को अच्छी तरीके से पता है कि ऑफिस का टाइम जो है वो 8 या 9 बजे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मिस्टर जॉन ने तायंग को बताया था। इसलिए जो है वो तायंग कब से जंगकुक का डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा है। तायंग ने भी जो है वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि जंगकुक को सुबह से ना खाता हुआ देखकर जो है वो तायंग का भी मन नहीं किया कि वो भी कुछ खा ले। तायंग जो है वो बड़ी ही बेसब्री से जंगकुक का इंतज़ार करते हुए कहता है कि जंगकुक तुम कहाँ हो। मैं मानता हूँ कि शायद मेरा ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए डिनर बिल्कुल तुम्हारा फेवरेट बना कर रखा है। मैंने जो है वो डैड से पूछा तुम्हारी चॉइस के बारे में और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अब से जो है मैं सिर्फ खाना तुम्हारी ही पसंद का बनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ घर पर जल्दी आ जाओ। तुमने जो है वो सुबह को भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। और आज जो है वो तुम्हारे ऑफिस का पहला ही दिन है और तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग रहा है जंगकुक, प्लीज़ घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी बातें सोचने के बाद जो है वो तायंग रोने लगता है, क्योंकि तायंग को जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। फिर जो है वो थोड़ी देर बाद तायंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तायंग जो है वो जैसे ही डोरबेल की आवाज़ सुनता है वो फ़ौरन अपनी टीयरी आइज़ उठाकर डोर की तरफ देखने लगता है और फ़ौरन जो है वो डोर की तरफ भागने लगता है। मैं जो वो जंगकुक का कब से इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता है जंगकुक ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है।
मैं जो वो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। तभी जो है मैंने डोर बेल की आवाज़ सुनी। डोर बेल की आवाज़ सुनकर जो है मुझे एक भी पल सब्र नहीं हुआ। मैं जो हूँ भागते हुए डोर ओपन करने के लिए डोर की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने डोर ओपन कर देखा, मैं पूरी तरीके से शॉक था। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और मुझे जो है वो ड्रिंक की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तायंग जो है वो जैसे ही डोर ओपन करता है, उसके सामने जो है वो ड्रंक जंगकुक खड़ा था। जंगकुक जो है वो ड्रंक की हालत में कुछ भी नहीं समझता है, वो किसी को भी कुछ भी कह देता है। यहाँ तक कई लोगों के साथ तो उसकी मार पिटाई भी हुई है ड्रंक की हालत में। तायंग जो है वो जंगकुक को ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा बहुत डर भी जाता है, क्योंकि आज तक जो है वो तायंग ने कभी भी किसी ड्रंक इंसान को नहीं देखा था। क्योंकि नामजुन और जिन ने जो है वो तायंग को इन सभी बुरी चीज़ों से बचा कर रखा था। फिर भी जो है वह तायंग अपने हस्बैंड की चिंता करते हुए जंगकुक से ये कहता है कि जंगकुक, तुम इतनी देर कहाँ थे और तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हुई? क्या तुमने शराब पी है? जंगकुक जो है वो तायंग के बातों से और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तायंग को धक्का देकर घर के अंदर आने लगता है। जंगकुक के फिर से ऐसे बिहेवियर से जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक को चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। जंगकुक जो है वो टेबल से टकराने ही वाला था कि तभी जो है वो तायंग उसको होल्ड करता है और उसे कहता है कि क्या कर रहे हो, देख के चलो, अगर तुम गिर जाते और तुम्हें लग जाती। तायंग की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तायंग को एक ज़ोर से स्लैप मारकर नीचे गिरा देता है। तायंग को जो है वो जंगकुक इतने ज़ोर से स्लैप मारता है कि तायंग का सर जो है वो टेबल से टकरा जाता है और टेबल का कुछ हिस्सा जो है वो टूट जाता है और तायंग का हेड भी ब्लीडिंग होना शुरू कर देता है। तायंग को जो है वो अपनी चोट से ज़्यादा अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था जंगकुक के इस बिहेवियर से। जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ देखते हुए अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है कि दूर रहो, मुझे तुम्हारे टच से नफ़रत है, मुझे तुमसे नफ़रत है। तुम्हारी वजह से वो लीसा मुझे बातें सुना कर गई जिसे मैंने आज तक कॉलेज में कभी देखा ही नहीं था। तुम्हें पता है, पूरे कॉलेज की लड़कियां मुझ पे मरती थी और मेरी शादी हुई तुमसे। आई हेट यू किम तायोंग, आई हेट यू। तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकता और पता नहीं ये ज़बरदस्ती का रिश्ता मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी मेरी फूटी किस्मत थी जो तुम मेरे हस्बैंड बन गए। मैं तुमको अपना एज अ हस्बैंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जंगकुक की ये बातें जो है वो तायंग के दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है जंगकुक की बातों से और तायंग के हेड से जो है वो ब्लड ड्रॉप होकर तायंग के चिक्स पर गिरता है। तभी जो है वो जंगकुक तायंग से कहता है कि तुम्हारी यही जगह है, मेरे ज़मीन के नीचे, और याद रखना खबरदार दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश की। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अगेन अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तायंग जो है वो जंगकुक को देखकर अपने दिल में ये सोचता है कि क्या इतनी नफरत मुझसे, मैंने ऐसा भी क्या किया है जंगकुक? मैंने तो सिर्फ तुमसे थोड़ा सा प्यार मांगा और तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता? ये सोचने के बाद जो है वो तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीढ़ियों पर जाने लगता है। जंगकुक जो है जैसे ही पहली स्टेप चढ़ता है, जंगकुक का पैर जो है वो सीढ़ियों से टकराकर नीचे गिर जाता है। जंगकुक जो है वो अपने आप को संभालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो जो है वो खुद चलकर अपने रूम में जा सके। तायंग को जो है वो जंगकुक की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और तायंग जो है वो अपने आप को और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। तायंग जो है वो भागते हुए जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के दोनों आर्म्स टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक की आंखें जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में थी।
वो अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है कि निकलो यहाँ से यू अगली पिग, मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो देख लेना। जंगकुक के जो बॉडी में थी वो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है वो तायंग को पुश कर सके, क्योंकि जंगकुक ने जो है वो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स पी लिए थे, जिसकी वजह से जंगकुक के बॉडी में जो है वो कोई भी एनर्जी नहीं बची थी। फिर जो है वो तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जो है वो जंगकुक को अपने रूम में लेकर जाता है। तायंग जो है वो जंगकुक के रूम का दरवाज़ा बड़े ही स्लोली ओपन करता है और जंगकुक का पूरा वेट जो है वो अपनी बॉडी पर लेकर जो है वो तायंग जंगकुक को अपने रूम पर लेके जाता है। लेकिन जंगकुक जो है वो स्टिल तायंग को टॉन्ट मार रहा था, जिसे सुनने के बाद जो है वो तायंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। फिर जो है वो तायंग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। जैसे ही जंगकुक बेड पर लेट जाता है उसे फ़ौरन ही नींद आ जाती है, क्योंकि जंगकुक जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। जंगकुक जो है वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसकी आंखें फ़ौरन क्लोज हो जाती है और वो सो जाता है। जंगकुक के सोते जो है वो तायंग जंगकुक के शूज़ उतारता है और उसके सॉक्स भी। फिर जो है वो तायंग जंगकुक की घड़ी और उसका वॉलेट भी उसके पैंट से निकलता है। तायंग जो है वो जंगकुक को ब्लैक शीट से कवर करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जंगकुक, जो तुम मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते? बोलो जंगकुक, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मैं अपने अप्पा अम्मा को मना कर देता, भले ही इसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो मैं अपने सर पर ले लेता, लेकिन तुमसे शादी नहीं करता। मुझसे शादी करने से अगर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तो आई एम सॉरी जंगकुक, और मैं भी तुम्हें जल्दी ही डाइवोर्स दे दूँगा और इस शादी से फ्री कर दूँगा। डाइवोर्स का नाम लेते ही तायंग के दिल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तायंग जो है वो अपनी चेस्ट होल्ड करते हुए कहता है कि क्यों तुम इस इंसान के लिए धड़कते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, जो तुम्हें जो है वो अपने टाइप मानता ही नहीं? क्यों मेरा दिल जो है वो जंगकुक के सामने आने से इतना धड़क उठता है? क्यों? मैं इस फीलिंग को भूलना चाहता हूँ, मैं जंगकुक को भूलना चाहता हूँ, मैं जो हूँ इस घर से जल्द वापस जाना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त के लिए रुका हुआ हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये उम्मीद है कि जंगकुक जो है वो मुझे कभी ना कभी लव बैक करेगा, चाहे मैं उसके टाइप का हूँ और वो मुझे अगली पिग मानता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिरी सांस तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँगा और जंगकुक का प्यार हासिल करने की। कभी ना कभी तो जंगकुक जो है वो मेरे फेस को छोड़कर मेरे दिल को दिखेगा और मेरी सोल को महसूस करेगा। मुझे पता है जंगकुक, तुम मुझसे एक ना एक दिन ज़रूर प्यार करोगे। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग अगेन जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक के बेबी फेस को देखकर जो है वो तायंग से और कंट्रोल नहीं होता है। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर रूम से बाहर निकल जाता है। तायंग जो है वो किचन में आकर कोल्ड फ्लोर पर ही सो जाता है और पूरी रात रोने लगता है। तायंग जो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जंगकुक जो है वो उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और जंगकुक के वो लायक कभी भी नहीं बन पाएगा। जंगकुक हमेशा ही उससे ऐसी नफ़रत करेगा और उससे कभी भी लव बैक नहीं करेगा। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो नींद में भी बड़बड़ाए जा रहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे इस शादी में और नहीं रहना। उस लीसा की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? ये बातें कहते हुए जो है वो जंगकुक सो जाता है और यहाँ पर तायंग जो है वो किचन की कोल्ड फ्लोर पर सो जाता है जंगकुक का नाम लेकर। तायंग के सर से जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और टेबल भी टूट गई थी क्योंकि वो कांच की बनी थी। तायंग जो है वो रोते रोते और जंगकुक का नाम लेते
उस कोल्ड फ्लोर पर सो जाता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मानती हूँ ये जो एपिसोड है ये काफ़ी ज़्यादा रूड है, लेकिन बाद में जो एपिसोड आने वाले हैं उसमें जंगकुक जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा और काफ़ी अच्छी लव स्टोरी भी होगी ये। जंगकुक को जो है वो अपनी गलतियों पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी होगा। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ करती हूँ, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।